हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन राजस्थान में। इस चैनल का हमारा ये दूसरा वीडियो है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको HUF शॉर्ट फॉर्म में हम इसको जानते हैं। ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड फॉर्म हम इसको बोल सकते हैं और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। पहले आपको मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि HUF किसे बोला जाता है। HUF एक टाइप का बिजनेस स्ट्रक्चर होता है जो हिंदू फैमिली के अंदर ही फॉलो किया जाता है। मतलब पहली कंडीशन तो ये हो गई कि HUF कौन बना सकता है, एक हिंदू फैमिली ही HUF बना सकती है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि HUF बनाने के लिए 2 मेल मेंबर का होना क्या है, आवश्यक है, अनिवार्य है। जो फैमिली का सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है वो उसका क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। उसी की ही सारी जवाबदारी होती है, सारे डिसीजन वो खुद लेता है और जितने भी अदर फैमिली मेंबर होते हैं वो सब मिलके क्या करते हैं, उस बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे कर्ता की जो हम बात कर रहे हैं, जो फैमिली का हेड होता है वही बिजनेस का भी हेड होता है और वो ही सारे डिसीजन लेगा। और इसी वजह से जो उसकी लायबिलिटी होती है वो क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। इन केस HUF पे बहुत सारा कर्जा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसे वो कर्जा चुकाना पड़ेगा और HUF इस हालत में नहीं है कि वो उस कर्जे को चुका पाए। तो उस फैमिली के बाकी सभी मेंबर को छोड़ दिया जाएगा और उस HUF के कर्ता को, जो मेन परिवार का मुखिया है, उसे पकड़ लिया जाएगा और उसे फोर्स किया जाएगा कि वो अपनी पर्सनल वेल्थ से उस कर्जे को, जो HUF का कर्जा है, उसको क्या करे, पूरा करे। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट इसमें 50% फॉलो किया जाता है। जो मेंबर्स रहते हैं HUF के, उसके लिए क्या रहता है, HUF सेपरेट लीगल एंटिटी रहता है। और अगर HUF में लॉस हुआ है तो जो मेंबर है वो अपनी पर्सनल वेल्थ को बेच के उस लोन को मतलब उस खर्चे को या उस कर्जे को पूरा नहीं करने वाले, सिर्फ जो कर्ता है वही अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचेगा। ठीक है, तो चलो अब डिटेल में हम पढ़ते हैं। A business carried out by male member of a Hindu undivided family is known as joint Hindu family business. एक बिजनेस कौन रन कर रहा है, जॉइंटली एक हिंदू फैमिली रन कर रही है, उसको क्या कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हम कहते हैं। ए काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्न्ड बाय इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट। इस तरीके का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो रेगुलेट नहीं होता, किससे, इंडस्ट्रियल एक्ट से या फिर कंपनी एक्ट से। ये तो फिर ये रेगुलेट किससे होगा, ये रेगुलेट होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट से। ठीक है, इसका मतलब जो दूसरे रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं वो HUF पे अप्लाई नहीं होते, HUF के ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो अप्लाई होता है, विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ। और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट कहाँ एग्जिस्ट करता है, हिंदू लॉ के अंडर में ये आता है। There are 2 conditions for existence of joint Hindu family business. These are minimum 2 male members must be there in the family. Minimum 2 मेल मेंबर फैमिली में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एक HUF के अंदर पुश्तैनिक प्रॉपर्टी का होना बहुत आवश्यक है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उस HUF के जो मेल मेंबर हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से मिलती आ रही है और उस प्रॉपर्टी के ऊपर ही वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो कहलाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिक जाती है तो HUF बंद हो जाता है। ठीक है, द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय मेल मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेल मेंबर होते हैं उनको प्रॉपर्टी जो अपने पूर्वजों से मिलती है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। द मेंबर हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड हु आर एंटाइटेड टू गेट शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर नोन एज को पर्सनर्स। जो भी मेंबर होते हैं, मेल मेंबर होते हैं, जो क्या राइट शेयर करते हैं उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर, उन्हें कहते हैं को पर्सनर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं सहदायित्व। ठीक है, सहदायित्व मतलब अगर अभी भी समझ में नहीं आया, इसका मतलब उस काम को करने का जो दायित्व है सभी का है, उस बिजनेस को चलाने का दायित्व किसका है, सभी का है, सभी मिलकर उस बिजनेस को चलाएंगे। इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड है
वो क्या है? को-पेंशनर्स। ठीक है। अंडर हिंदू लॉ देर आर टू सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के लिए हिंदू लॉ में दो सिस्टम है। पहला लॉ है दाया भगा सिस्टम। सेकंड है मीठा खासरा सिस्टम। जो दया भागा सिस्टम है वो वेस्ट बंगाल के अंदर चलता है। आपको सिर्फ जनरल नाम ध्यान रखना है और इस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि फुल डिटेल में ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एचयूएफ क्या होता है। तो दया भागा सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर फैमिली के अंदर फीमेल अगर है तो उसका भी इक्वली राइट रहता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर और बिजनेस के अंदर, जबकि मीठा काशरा सिस्टम के अंदर सिर्फ मेल मेंबर जो होते हैं फैमिली के उन्हीं का क्या रहता है? पूरा राइट रहता है। और को पर्सनर्स जो रहते हैं, को पर्सनल मतलब सह दायित्व जो निभाने का काम रहता है वो सिर्फ मेल मेंबर्स का रहता है। बस इतना ही डिफरेंस है। अब अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर आप अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं हिंदू या एचयूएफ के फॉर्म में तो उसकी क्या फीचर्स होंगे, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेंबरशिप बाय बर्थ, एक एचयूएफ के अंदर मेंबरशिप कैसे मिलती है? बाय बर्थ मिलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर का कोई एक दिन उठ के आए और बोले कि मेरे को आप अपना एचयूएफ ज्वाइन करवा लें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको किसी का एचयूएफ ज्वाइन करना है एकदम आवश्यक रूप से आपका उस परिवार में जन्म होना चाहिए। दूसरा है मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर। सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो होता है वो इस पूरे एचयूएफ का मैनेजमेंट वो हैंडल करता है। डे टू डे ऑपरेशन के अंदर डिसीजन भी वही लेता है। जो दूसरे को पर्सनर्स रहते हैं, जो फैमिली के अंदर अदर मेंबर्स रहते हैं, उनका यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में कोई भी रोल नहीं होता। अगर बाहर के जो बिजनेस देखने हैं, अगर किसी से ऑर्डर लेना है या किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये सारे काम ही कौन करता है? कर्ता करता है। और कर्ता कौन होता है? घर का सबसे बड़ा मुखिया, जो कि मैनेजमेंट देखता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? मिनिमम मैंने आपको बताया कि 2 मेंबर्स मेल मेंबर्स होने क्या है? जरूरी है। और मैक्सिमम जितने भी परिवार में बच्चों का जन्म होगा वो सभी के सभी क्या बन जाएंगे? ऑटोमेटिकली उसके मेंबर बन जाएंगे। मेंबर इसके अंदर बाय बर्थ बना जाता है, तो जितने बच्चे उस परिवार में होंगे सभी की सभी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी बहुत ही सिंपल है। जो कर्ता होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और बाकी जितने भी को पर्सनर्स होते हैं, जो जितने भी अदर मेंबर होते हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना उनका शेयर उस बिजनेस के अंदर है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि जितना उनका शेयर है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी मतलब दायित्व। इन केस अगर एचयूएफ नुकसान में जाता है तो जो उनके दायित्व हैं, जो पैसे उस एचयूएफ में लोग मांगते हैं, वो पैसे कौन देगा? तो इसका जवाब है कि कर्ता तो पूरा बिजनेस से देगा ही देगा। अगर फिर भी देनदारी बच जाती है, बैंक का कर्जा बच जाता है, तो कर्ता अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी वो कर्जा चुकाएगा। और जो अदर कॉर्पोरेट्स है, जो अदर मेंबर्स हैं, वो ऐसा नहीं करने वाले। वो सिर्फ जो उनका शेयर है ना एचयूएफ के अंदर, सिर्फ उसको बेच के वो उस कर्जे को उतारने की कोशिश करेंगे। अगर कर्जा फिर भी बच जाता है तो वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जो बैंक है वो उनको फोर्स नहीं कर सकता। वो सिर्फ फोर्स किसको कर सकता है? कर्ता को। ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी सी ये चीज है। नेक्स्ट है माइनर मेंबर। क्या एक माइनर एचयूएफ के अंदर मेंबर बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मेंबर बन सकता है। जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है उसी वक्त वो उस फैमिली का एचयूएफ का क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है। तो एक माइनर भी क्या हो सकता है? एचयूएफ का मेंबर हो सकता है। और एक माइनर एचयूएफ के अंदर काम भी कर सकता है। आप एचयूएफ को ऐसे समझ लीजिए जैसे आपका परिवार चलता है ना। आपके पिताजी हैं, वो क्या करते हैं? सारे डिसीजन लेते हैं, कौन सी चीज़ घर में कब आएगी, बाहर वालों से कैसे रिलेशन मेंटेन करने हैं। और घर के अदर जितने भी मेंबर हैं सबका क्या काम है? अपना अपना काम करना। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई खाना बना रहा है, और एक तरीके से पूरा सिस्टम मैनेज कर रहे हैं। इसी तरीके से सेम एचयूएफ चलता है। तो माइनर आपने देखा होगा कि घर के अंदर कोई चाय बनानी हुई, छोटे मोटे कोई काम हुए, वो सब काम क्या करते हैं? माइनर करते हैं। तो उसी तरीके से एचयूएफ के अंदर भी माइनर काम करते हैं और माइनर का भी पूरा राइट रहता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें राइट्स की बात करें तो एचयूएफ के अंदर जितने भी को पर्सनर्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो एचयूएफ के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकें। ठीक है।
और उन मेंबर्स के पास एक राइट होता है, द मेंबर्स कैन ऑल्सो क्लेम देयर शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ द फैमिली। अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है या फैमिली का पार्टीशन हो रहा है, उस केस में जो मेंबर हैं वो क्लेम कर सकते हैं अपने पार्टीशन को लेके। ठीक है, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एचयूएफ का कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, चाहो तो आप रजिस्ट्रेशन करवाओ और चाहो तो आप रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। ठीक है। प्रीपेचुअलिटी। प्रीपेचुअलिटी का मतलब जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के मामले में हमने देखा था कि अगर जो अकेला उसका मालिक है वो मर जाता है या इनकैपेसिट हो जाता है तो उसी वक्त उसका बिजनेस भी बंद हो जाता है। बट प्रीपेचुअलिटी एचयूएफ के केस में क्या रहती है, इनफाइनाइट रहती है, क्योंकि जनरेशन आगे बढ़ती रहती है। आपको पता है कि पिताजी के बच्चे होते हैं, फिर उन बच्चों के भी बच्चे होते हैं, तो इस तरीके से वो बिजनेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर होता रहता है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि 3 जनरेशन ही एक एचयूएफ के अंदर अलाउ की जाती है। मतलब दादाजी, दादाजी के बाद पिताजी और पिताजी के बाद हम, ये 3 जनरेशन ही एचयूएफ के अंदर एक्टिव मेंबर रहती है। जैसे ही हमारे आगे बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उसी वक्त जो दादाजी हैं उनका पत्ता कट जाएगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप उस प्रैक्टिकली देखें, जिस स्टेज में हमारे बच्चे होंगे उस वक्त दादाजी की एज क्या रही होगी, क्या वो इस हालत में रहेंगे कि वो एचयूएफ के अंदर एक्टिव मेंबर बने। और एचयूएफ का एक तरीके से अगर वो सबसे सीनियर मोस्ट है, इसका मतलब वो करता है तो सारे काम उनको खुद को करने हैं, मैनेजरियल डिसीजन सारे उनको खुद को लेने हैं, तो उम्र की वजह से वो ये काम नहीं कर सकते। इसलिए 3 जनरेशन्स को इसमें क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हम पूरे एचयूएफ के अंदर बात कर रहे थे कि मेल मेंबर ही इसके अंदर करता होता है, मेल मेंबर 2 मेल मेंबर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इस चीज़ का ऑब्जेक्शन हुआ और इस जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ था 2005 के अंदर। उसके बाद से जो लड़कियां हैं वो भी को पर्सनर्स बन सकती हैं और कर्ता भी वो बन सकती हैं। अगर वो फैमिली की सबसे बड़ी मेंबर हैं तो वो कर्ता के लिए एलिजिबल हैं। इसमें अब लड़का और लड़की का जो भेदभाव है जो पहले था वो अब इसमें हटा दिया है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इतना छोटा सा टॉपिक है एचयूएफ बस। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉर्म है जो कि है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि पार्टनरशिप थोड़ा सा डिटेल में रहेगा, तो वीडियो मेरे हिसाब से 30 मिनट के आसपास का रहेगा। तो मुझे आशा है कि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो इसी तरीके से हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम जो सिलेबस है उसको पूरा कर लेंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।